तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार मैं कुछ सक्सेस कारवां आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इस इंटरव्यूज़ में मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न ये है कि मुझे याद है कि आई ऑलवेज रिमेंबर कि जब मैं पहली बार 12th पास किया तो मुझे पता चला कि यार मैं अपने ऑलरेडी 2 चांस मिस कर चुका हूँ। एक जो 12th अपीयरिंग में हमें मिलता है, दैट मीन सितंबर वाला अटेम्प्ट, और दूसरा बोर्ड के एग्जाम के जस्ट बाद जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है। तो बड़ा दुख होता था यार, इतनी भी अवेयरनेस नहीं कि हम अपने 2 चांस मिस कर दे रहे हैं। अगर हमें तभी से पता चलता तो हम बेहतर कर पाते एक वर्ड अलग है, बट बेहतर होना एक वर्ड अलग है। और आज जिन बच्चों का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल ये 12th अपीयरिंग में है और जस्ट 11th पास किया है और 12th में इंटर किए हैं और सितंबर अटेम्प्ट में ही इन्होंने कमाल करके दिखाया है। ये शो करता है इनका कॉन्फिडेंस, इनका डेडिकेशन और इनका जज्बा। मैं इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से कतई ये नहीं बताना चाहता हूँ कि कितने रिजल्ट हो गए, कितने सिलेक्शन हो गए, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। बट जब इन बच्चों को मैं लेके आपके सामने आता हूँ तो मेरा उद्देश्य केवल ये होता है कि आप इनकी सच्चाई के साथ इनके हार्ड वर्क, इनके एफर्ट्स को पहचानें। ऑब्वियसली एक संस्था का बिल्कुल सहयोग होता है एक बच्चे की सफलता में, बट बच्चे का उससे ज़्यादा सहयोग होता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और इन सब इंटरव्यूज़ लाने का उद्देश्य केवल ये होता है कि एक समाज में हम पॉजिटिविटी, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा लाना चाहते हैं कि अगर अंबुज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा अंबुज आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और बेसिकली आप रायबरेली से हैं। रायबरेली इज़ टू मच क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज रायबरेली से हमेशा ज़बरदस्त सिलेक्शन मिलते रहे हैं, एंड चाहे वो कमीशनड हो या नॉन कमीशनड हो। तो अब कारवां आपको भी बढ़ाना है। नाउ इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर बिकॉज सीनियर्स हैं। जैसे मैं अभी उस दिन इंटरव्यू ले रहा था आदर्श का, तो आदर्श के स्कूल में ही लेगेसी मेंटेन है। लाइक उनके ही क्लास से हर्ष थे, उनके ही क्लास से जो है राघवेंद्र थे, उन्हीं के ही स्कूल से, क्लास से नहीं सॉरी स्कूल से देवांश थे। तो लॉट ऑफ कैंडिडेट गेटिंग बैक टू बैक रिकमेंडेशन फ्रॉम द सेम स्कूल। तो आप न्यू स्टैंडर्ड से आते हैं तो एग्जैक्टली हमारा वहाँ से भी कनेक्ट हमेशा से रहा है और हमें काफ़ी सारे नाम याद हैं, बट चलिए उनकी बात आज नहीं करूँगा मैं, वो अब आपके सुपर सीनियर हो चुके हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात की एनडीए का सपना कैसे बना, कैसे जर्नी शुरू, कुछ इसके विषय में बताएं आप। सर एनडीए का सर सपना वही जब 8th क्लास पास आउट किया उसके बाद से सर 9th में मतलब पता चला डिफेंस फोर्सेस के बारे में, तो फिर इसके बाद फिर एनडीए के बारे में पता चला, एनडीए और बाकी जो डिफेंस एग्जाम्स है सबके बारे में पता चला। इसके बाद सर इंटरेस्ट बढ़ा धीरे धीरे, बाकी सारी चीज़ें भी जो हम लोग को सोसाइटी में मतलब रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है वो सब, बाकी उन लोग को देख के भी एक मतलब पैसन जागा मन में। जी अच्छा, ये कॉन्फिडेंट थे कि अपीयरिंग में ही क्रैक कर देंगे? यस सर, कॉन्फिडेंस तो मतलब 11th 10th पास आउट किए थे तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा लगभग, क्योंकि सब पूरा मतलब पता कर लिए थे एनडीए के बारे में। लेकिन फिर बीच में अप डाउन्स होते रहे, फिर मैनेज किया, लेकिन जीवन यही है। हाँ, तो ये आपका पहला ही अटेम्प्ट कहा जाएगा सर, पहला अटेम्प्ट। और बहुत खुशी मिलती है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें होती हैं। क्या कोर मानते हैं, लाइक रिटन अगर आपने क्रैक किया तो उसके पीछे का कोर क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो एग्ज़ाम, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो हेल्पफुल किया, और बाकी जो टीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। जैसे मैथ्स के हम लोग के नारायण सर हो गए, अखिलेश सर थे, फिजिक्स के टीचर प्रांजलि मैम हो गई, तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है टीचर्स का, इंस्टीट्यूट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिससे आपको मदद मिली। जिससे ज़्यादा मदद। बुक्स वगैरह का कैसा सपोर्ट रहा आपके लिए? बुक्स तो सर यहीं की एमकेसी की बुक्स थी, और बाकी भी थोड़ा बहुत मतलब पीवाईक्यूज तो हेल्पफुल बेस्ट है, रहते वो हैं, तो सबसे अहम चीज़ है सर यही सब हेल्पफुल था। मॉक टेस्ट कितना मदद किया? फिर मॉक टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, मॉक टेस्ट तो यहाँ जितने भी होते थे लगभग 11 से ही लगभग सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने, तो और वो भी मतलब और एक बेटर एक्सपीरियंस मिल भी जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और किस पार्ट पे हमें काम करना है। रिटन तो चलिए एक जर्नी थी और आप सब बिल्कुल रॉक स्टार हो, अब जर्नी शुरू हो चुकी है, भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं बिकॉज बोर्ड भी है, जनवरी में जेई भी है, फिर से अप्रैल में एनडीए है, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे बड़ी है। सिलेबस ऑलमोस्ट अगस्त तक आप लोगों ने मैथ फिजिक्स का डन ही कर लिया है, केमिस्ट्री में एनडीए लेवल तक तो हो ही गया होगा, बाकी है जो अब चलता रहेगा। तो अभी एनसीईआरटी पे आपका जोर होगा, बट इसी बीच में देखूं तो एनसीईआरटी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि बोर्ड भी स्कोर हमें अच्छे लाने हैं, साथ ही साथ जेई में भी हमें डन करना है। एनडीए आप कर ले जाओगे, उसमें मुझे कुछ रिमार्क नहीं है, बट प्रायोरिटाइज ऐसे ही करके चलना होगा। नाउ एसएसबी भी इस बीच आ गई है और बड़ी जिम्मेदारी, बिकॉज अभी तक आप एकेडमिक का टेस्ट दे रहे थे, बट नाउ दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। समटाइम समाज में क्या एक बहुत टैबू क्रिएट किया गया, बहुत हुआ, एसएसबी इज वेरी टफ। आप किस तरह से देखते हैं एसएसबी को? सर एसएसबी तो मतलब रिटन से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब टफ मैं मानता हूँ। बाकी सर बाकी अगर टेस्ट मतलब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जैसे रिटन में हो गया तो वैसे वो भी हो जाएगा। आई जस्ट वांट टेल यू थ्रू यू, मैं आपके थ्रू सभी एनडीए एस्पिरेंट को कुछ बताना चाहता हूँ आज कि बेसिकली देखो, एसएसबी इज़ नॉट अ टफ, एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट बेटा, ये कोई एकेडमिक का टेस्ट नहीं है। हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है। थ्रू आउट जो हमें पर्सनैलिटी में आपके देखना होता है उन वैल्यूज़ को देखना आता है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ को। एग्जैक्टली जब आप हमारे एसएसबी क्लासेस का हिस्सा बनते हैं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके ओआईआर की ग्रेड्स क्या आ रही हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ड्यूरिंग स्क्रीनिंग आपका पीपीडीटी में नरेशन कैसा है, आपका स्टोरी राइटिंग स्किल्स कैसा है, डिस्कशन कैसा है। अब इतना इनफ नहीं है कि आपको हेजी पिक्चर दिख गई आपने राइट कर दिया।
आपके लिए फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। और हम मानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम जितना ज़्यादा आपको रियल प्रैक्टिसेस में ले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज हम पहली बार इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। आज अंबुज का कॉन्फिडेंस ऐसा है, मैं तो मिलता ही जाऊंगा क्रमबद्ध आपसे। फिर जब आप एसएसबी के मॉक में यहाँ बैठेंगे तो आपका लेवल अलग होगा। जब फाइनल आप इंटरव्यू दे के लौटेंगे, रेकमेंड हो गए, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और फाइनली जब आप 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंपस में पुनः आएंगे तो आपका लेवल कहीं से कहीं होगा। तो इससे कहते हैं प्रैक्टिस। जब वो चीज़ हम बार बार करते जाते हैं तो हम बेहतर होते चले जाते हैं। साइकोलॉजी के डोजियर में हमें जानना होगा कि टैट, वेट, एसआरटी, एचडी, इन सारे पार्ट्स में कहाँ कमी है आप में, किस चीज़ में आप परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं, उस पर काम करना होगा। कुछ अजूबा नहीं होता। जैसे अभी आपने एनडीए क्वालिफाई किया, इसके पीछे का कोर सच बेटा इतना है कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है। दैट वन वर्ड आई हैव स्ट्रांगली, कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, दैट्स इट। यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एसएसबी में भी यही इंपॉर्टेंट है कि हर टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करें तो आपकी एक रियल पर्सनैलिटी हमको निकल के दिखनी चाहिए। हवा में कोई चीज़ नहीं होती। जैसे यूपीएससी हवा में नहीं निकलती तो एसएसबी भी हवा में नहीं होती है। तो वो गाइडेंस आपको इस लेवल का रखेंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्योंकि हमारे पास टाइम है 2-2.5 महीने का, अगर हम एक ईमानदारी के साथ काम कर ले गए तो बेहतर हो जाएगा। व्हाट अबाउट योर कम्युनिकेशन पार्ट, बिकॉज इन एसएसबी एज यू नो कि एवरी टाइम व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट, जब हम लोग नीचे ऑडिटोरियम में मिलते भी रहते हैं सेलेक्टेड बच्चों के साथ, तो सबसे ज़्यादा जोर एक ही पार्ट पे होता है, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और कैसे बेहतर होगी? सर कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी हम लोग का बीच में एक बार एसएसबी हो भी चुका है यहाँ पे 11th में जब मैंने बैच ज्वाइन किया था, तो उसमें तो मतलब सर ने, जैसे श्रेयान सर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मतलब फीडबैक दिया था कि ठीक है, मतलब अगर थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो उस टाइम पे उन्हीं से फीडबैक मिला था मुझे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अभी तो कई फीडबैक्स आएंगे आप, अभी आप उतने रियल टेस्ट से गुजरे नहीं हैं। नाउ यू बिकम द मेन पार्ट ऑफ द एसएसबी बैच, देन यू रियलाइज द रियलिटी ओवरऑल। तो कोई बात नहीं, वो भी हम बढ़िया कर ले जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस भरोसे के साथ, अपने ऊपर भरोसे के साथ मेहनत करते आपको चले जाना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको। और ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मोमेंट को जीजिए, पॉजिटिविटी समाज में फैलाइए और खुश होकर बढ़िए आगे। बहुत सारे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद आपको मिलेंगे आपके सक्सेस के लिए, ठीक है ना। बाकी वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट करके चल रहा हूँ इसमें वीडियोस का। जल्दी आप रेकमेंड होइए एसएसबी के बाद, और फिर से मुलाकात होती है इसी चेयर पे एक नई ऊर्जा और जोश के साथ। और इस बार आप रेकमेंड होंगे तो हम आपके घर तक आएंगे। घर तक आएंगे, दैट्स कमिटमेंट। तो एटलीस्ट यार मुझे बुलाने के लिए रेकमेंड होना है। मैं सबसे स्ट्रांगली बात कह रहा हूँ कि आप रेकमेंड हो, फिर मैं आप तक पहुँचता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। और ऐसे ही सीरीज चलती रहेंगी लगातार, और कुछ रियल एक्सपीरियंसेस आपके सामने हम लाएंगे बच्चों के सक्सेस कारवा को लेकर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।